अभी जानते नहीं है कि हमारे समाज में कितने महापुरुष हुए और क्या क्या उन्होंने काम मतलब समाज के लिए किया। तो बहन जी ने एक काम बहुत अच्छा किया कि उन्होंने मतलब यहाँ पे सबकी प्रतिमाएं लगा दी कि जिसमें हमारे सभी समाज के लोग, सर समाज के लोग आके अपने महापुरुषों के बारे में जान सकें और बैठ सकें, घूम सकें, एंजॉय कर सकें, क्योंकि हम घूम सकें, एंजॉय कर सकें। लेकिन जो सरकार बनी और बहन जी इस सूबे की मुख्यमंत्री रहीं और आपने बताया पत्थर लगाए, लेकिन पत्थरों को लोग कहते हैं कि पत्थर तो बेकार लगाए, इनका तो कोई समाज में कोई योगदान नहीं, इसे किसी गरीब को, शोषित को इससे कुछ नहीं मिलेगा। इसे आप किस नज़रिए से देखती हैं? हाँ, मैं बताना चाहती हूँ इस पे। एक बार हमसे भी किसी यादव ने बोला था कि बहन जी ने तो पत्थर लगवा दिए, खड़े करवा दिए। तो जैसे कि लोग बहन जी पे उंगली उठाते हैं कि उन्होंने पत्थर बनवा दिए, लगवा दिए। ये पत्थर नहीं है, हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं और हमारे महापुरुषों का एक परिवर्तन स्थल है जहाँ पे हमें मतलब हम लोगों को भी घूमने का अधिकार है, अपने महापुरुषों के बारे में जानने का अधिकार है। मंदिरों में इतना लाखों रुपए लग जाता है, उस पर तो कोई नहीं इंटरफेयर करता है कि अभी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समथिंग 20 लाख मंदिर हैं, उस पर लोग चर्चा नहीं करते हैं, इस पर क्यों उंगलियाँ उठा रहे हैं। बहन जी ने तो लखनऊ को पूरा स्वर्ग जन्नत बना दिया है आज की डेट में। आज जो लखनऊ चमकता है ये बहन जी की देन है। और इसमें मतलब जो लोग कहते हैं कि पत्थर लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया बहन जी ने, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ अभी सरदार पटेल की भी प्रतिमा लगाई गई है, तो उस पर लोग क्यों नहीं कमेंट करते हैं? नहीं, उस पर कमेंट नहीं करते। अभी आपने एक शब्द कहा कि मुझे किसी यादव ने कुछ कहा था, इस तरह कहा, लेकिन एक जाति विशेष जो आपने कहा, लेकिन आजकल जो आपने कहा अभी पीछे जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, तो उनके जब वो अपने आवास में गए तो उनके आवास को मीडिया ने देखा, हमने देखा, सबने देखा, उनको धुलवाया गया। तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे तो आज पता लगा कि मैं भी शूद्र हूँ। तो यादव समाज के लोग, या सभी तो ऐसे नहीं, अब तो बहुत सारे लोग एक हमने लिया था शूद्र सिंह, वो अपने नाम के साथ लिखते हैं शूद्र शिव शंकर प्रसाद यादव। तो हाँ, आपको क्या कहना कि लोग जागृत हुए हैं, मतलब यादव समाज के और ओबीसी लोग के कुछ जागृत आप हुए हैं और जो इस बहुजन मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं? हाँ, बहुत तेज़ी से ओबीसी समाज जाग रहा है और जिस दिन ओबीसी समाज जाग जाएगा उस दिन देश में क्रांति आ जाएगी। और जो ओबीसी है 49.5 है और सबसे ज़्यादा ओबीसी की संख्या है। और आज तक किसी ने जनगणना नहीं करा पाई है, जबकि पार्लियामेंट में ओबीसी, एससी, एसटी सभी बैठे हुए हैं। आज तक ये लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। मैं तो ओबीसी लोगों से कहना चाहती हूँ, आप अपने हक को छीनो। आपका हक जो है खा रही है सरकार, जो भी है। जहाँ देखते हैं, मैं अपने हाई कोर्ट में देखती हूँ या कोर्ट में देखती हूँ, कहीं भी देखती हूँ, वो 15% हैं, जनरल 15% हैं और 85 कब्जा किए बैठे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कहते नहीं कि ओबीसी पिछड़ा, तो पिछड़ा ही पिछड़ा है, क्योंकि जो ओबीसी में कुछ लोग हैं जो मतलब आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। ये नहीं कि एक को अधिकार मतलब एक मिल गया है तो हम गरीबों के लिए भी आवाज़ उठाएं और गरीबों को सबको साथ लेके चलें, तभी हम कुछ विकास कर सकते हैं। तभी हम कुछ विकास कर सकते हैं, गरीबों को साथ लेके चलें। तो जो शासन सत्ता होती है, विकास की जो बात आपने की, विकास तो तब मिलेगा जब आपको शासन सत्ता मिलेगी। और जब आपकी शासन सत्ता थी तो आपने इतना आलीशान और इतना सुंदर और इतना बहुजन मूवमेंट का पार्क स्थापित किया, लेकिन अब सरकार दिख रहा है कि नहीं आ रही है। तो जो सरकार आए और इस तरह का आपका विकास हो, शिक्षा का विकास हो, रोजगार मिले और चिकित्सा मिले, तो इसके लिए सरकार आपकी जो बहुजन समाज की वो कैसे बनेगी, किस तरह बनेगी? क्योंकि हम देखते हैं अब तो बहुत सारी पार्टियां जो बहुजन समाज में हो गई हैं। मैं इस पे बोलना चाहती हूँ कि जब तक हमारे यहाँ यूपी में या इंडिया में ईवीएम नहीं हटेगी, तो अगर ईवीएम रही तो चाहे सपा हो या बसपा हो या अदर हो, कोई किसी की सरकार नहीं बन सकती है। सभी को एक साथ उतरना पड़ेगा। सबसे पहले ईवीएम को हटवाना होगा, ईवीएम की लड़ाई लड़नी होगी। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक हम बीजेपी से मतलब जो सरकार है बीजेपी की चल रही है, वो ईवीएम की वजह से ही चल रही है। आज जो किसान इतना परेशान है या जनता परेशान है, वो ईवीएम की वजह से परेशान है। और ये चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। और जहाँ तक हम लोगों की भी सरकार आएगी, बहन जी की सरकार आएगी, 100% आएगी अगर ये सरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराती है। आपको लगता है कि जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान के तहत जो होना चाहिए, जो सबको हक और अधिकार मिलने चाहिए, क्या वो इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार दे रही है?
नहीं, वो अधिकार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं। कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है, किसी प्रकार का अधिकार नहीं हो रहा है। इतनी ज़्यादा मतलब महंगाई बढ़ गई है और महिलाओं का शोषण सबसे ज़्यादा हो रहा है। इस सरकार में जगह जगह महिलाओं का शोषण हुआ है। हाथरस देखो कितनी दरिंदगी से घटना हुई और उसके बाद में वो लोग पंचायत भी बैठा लें और उसके बाद में भी कुछ कोई आवाज़ किसी प्रकार की नहीं उठाई गई। अब उसको मतलब उसकी फैमिली को एक सांत्वना दे दी कि मैं ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं, उसको भी मतलब दबा दिया गया। ऐसे कई केसेस हैं जो मतलब खुद बोलते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं इशू हो रहा है जो हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक हो। ऐसा कोई इशू नहीं हो रहा। तो मैं आपसे मेरा अंतिम सवाल ये है कि जो आपने शासन सत्ता से प्राप्त किया और आज के समय में बहुत सारी जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां बहुजन समाज की बनी हुई हैं, तो जो शासन मिले, मुख्यमंत्री अपना बने, बहुजन समाज का बने, देश में प्रधानमंत्री बने, तो इसके लिए समाज को क्या करना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए और कैसे वो शासन सत्ता प्राप्त कर सकते हैं? समाज को एकजुट होना होगा। समाज में मतलब एकता लानी होगी, सबको एक साथ निकलना होगा। जब तक हम लोग एक साथ नहीं निकलेंगे हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अभी पिछली बार शाहीन बाग में महिलाएं बैठी थी, मुस्लिम परेशान था, अब की बार किसान परेशान है और बेरोज़गारी तो मतलब इतनी ज़्यादा है कि अभी तक कोई ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं आई, थोड़ी बहुत आती हैं। और उसके बाद में युवा जो है बेरोज़गार बहुत परेशान है नौकरी को लेके। और कोई अभी तक, हाँ, जेएनयू में घटना, कई जगह घटनाएं, लखनऊ में है, यूपी में भी हैं, हर जगह मतलब है। तो मतलब कहीं ना कहीं से सरकार जो हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, सभी परेशान है। तो सबको एक साथ निकलना है और सबको एक ही मतलब एक अपना मतलब गोल के साथ निकलना है कि मेन चीज़ है ईवीएम को ख़त्म करो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और जो मान्यवर कांसीराम जी ने एक बहुजन मूवमेंट को चलाया था, इकट्ठा किया था, SC ST ओबीसी को इकट्ठा किया था, उन सबको इकट्ठा होकर के एक जगह वोट करनी होगी, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। ये कहना था अन्नू बौद्ध जी का, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक मिशनरी हैं और एक एडवोकेट भी हैं और लगातार अपना समय देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हम लोग हैं डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में और हमारे साथ यहाँ हैं जो हमारे साथ हैं सुभाष गौतम जी। सुभाष गौतम जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार मिशनरी और बहुजन मूवमेंट में काम कर रहे हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। जय भीम। सम्यक टीवी और जो है SM न्यूज़ का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जो है हम लोग आज आए हैं अम्बेडकर पार्क में और आप मिले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुभाष जी, जो आप अम्बेडकर पार्क में आए हैं और ये बहुजन मूवमेंट देख रहे हैं, तो जो सरकार जो बहुजनों की है, क्या आपको लगता है कि कभी बहुजनों का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा? बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। हमको कहा है कि जो है एकजुट होना पड़ेगा और एक जगह आकर अपने सामाजिक न्याय आंदोलन करना पड़ेगा। जब तक हम लोग जो है संगठित होकर और शिक्षा की तरफ रुझान करके नहीं जाएंगे, तब तक जो है हम लोग संगठित नहीं हो पाएंगे। पहली बात हमें अपना जो है बेसिक चीज़ है हमारे समाज की, वो है शिक्षा। पहले हम शिक्षा लें और फिर इसके बाद हम लोग संगठन बनाएं और संगठन करने के बाद इसके बाद हम लोग संघर्ष करेंगे। एक ना एक दिन जो सत्ता में ज़रूर हम आएंगे। नहीं, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षित तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण दिया, उससे बहुत लोग शिक्षित हुए, अधिकारी बने, MLA MP बने और जो है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, बहुत सारे लोग बन गए। लेकिन आज के समय में आप शायद देखते होंगे कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। तो आप जब राजनीतिक पार्टियां इतनी हो गई हैं, तो कैसे आप जो सत्ता प्राप्त कर पाएंगे? हमारे समाज में सबसे बड़ी गलती ये है कि जितने भी जो है हमारे समाज में ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं, जैसे किसी तालाब में मेढक की तरीके से हो जाते हैं। वो जो है एक तालाब में रहना नहीं पसंद करते हैं, उछल कूद कर अनेक तालाबों में उछल कर जो है चले जाते हैं। तो यही स्थिति जो है हमारे बहुजन समाज की है, जो पढ़ लिख कर अच्छे बन गए हैं और अच्छा जो है संगठन की समझ रखते हैं, लेकिन अपनी अपनी दुकान सजाने में लगे हुए हैं कि कितना जो है हम इस समाज को तोड़ पाएँ।
जी। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि पार्टियां हैं और तो मेंढक की तरह इधर उधर हैं, ये बात आप कह रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बहुजन समाज के लोग ये कहते हैं कि बहन जी तो इस समय कुछ करती नहीं है, लोगों के बीच में नहीं जाती हैं। तो आप ये कैसे मान के चलें कि जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ जाएगी? देखिए सन 85 से अभी तक जो है कोई नहीं दिख रहा था। ये बसपा की ही देन है कि हम लोग यहाँ बैठकर आपसे जो है चर्चा कर रहे हैं इस विषय में। और जो है अब ये अलग की बात है कि कुछ स्थिरता आई है और हम और बेहतर करेंगे और आगे आएंगे और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में और अच्छा जो है समाज को और एक नई मुहिम लेकर खड़ा करेंगे। शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ हम आएंगे, मिलकर सरकार बनाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी जो है जहाँ की घटना होती है वहाँ नहीं जाती हैं, वो सिर्फ ट्विटर पे लिखती हैं और वो सिर्फ सोशल मीडिया पे। तक क्या ये ट्विटर और इसका सोशल मीडिया का असर होता है? देखिए, जब तक हम ज़मीनी स्तर से कार्य नहीं करेंगे सोशल मीडिया का कोई भी जो है मतलब नहीं रहता। जब तक हम ज़मीनी स्तर से काम, अब सोशल मीडिया पर टाइप करने से और उनका जो है मैसेज आने से कोई मतलब नहीं है। जब तक हम ज़मीनी स्तर से काम नहीं करेंगे तब तक उसका कोई, सोशल मीडिया का कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी एक जो अभी देखा गया किसान आंदोलन में, और जो आपने कहा कि उसका कोई महत्व नहीं है, अभी देखा गया कि जो ट्विटर पे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के 6 करोड़ फॉलोवर हैं और एक रिहाना है उनके 10 करोड़ फॉलोवर हैं। जब किसान आंदोलन का समर्थन रिहाना ने किया तो पूरा भूचाल आ गया। तो इसको आप सोशल मीडिया को कैसे कह सकते हैं कि उसका कोई असर नहीं होता? देखिए, हमने बहुजन समाज के जो है ये जितने भी शोषण होते सोशल मीडिया पर आके लिखने उसका वो किए थे, ना कि जो है सोशल मीडिया अच्छी बात है। और हम जो है ये कहना चाहते हैं अपने बंधुओं से, प्रिय सम्मानित साथियों से कि आप आएँ और भले जो है अपने समाज के लिए 20-25 मिनट सोशल मीडिया को ज़रूर यूज करें अपने समाज के लिए। अपने समाज के लिए सोशल मीडिया को यूज करें और आगे बढ़ाने का काम करें। तो जो आज आप उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, क्या उनमें कार्रवाई होती है? उसे आप किस स्तर से देखते हैं? देखो, कहीं ना कहीं जो है शोषण होता है इन चीज़ों का, क्योंकि जो है अधिकांश ऐसे मामले होते हैं जिनका जो है वहाँ स्थानीय में जो है स्थानीय मामला हुआ, वहीं पर रफा दफा करवा दिए, जोर दबाव डलवा के या पैसा का लोभ दे के वहीं ख़त्म कर दिए। जो मामले हाईलाइट होते हैं वो थोड़ा जो है आते हैं, दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसमें भी हनन होने लगता है। कहीं ना कहीं उसको जो है दबाने की कोशिश की जाती है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। और आपने बताया कि ये आप पार्क में आए हैं, मूर्तियां लगी हैं, और आप ये बताइए कि उस समय जो बहन मायावती जी की सरकार थी, नौकरियां उस समय लगी थी, या जो सबका साथ सबका विकास की जो सरकार चल रही है इसमें नौकरियां लगी हैं क्या? देखिए, वो बहन जी की सरकार थी और जितना जो है बोला नहीं था उससे ज़्यादा करके दिखाया। शिक्षा, रोजगार पर और जो विशेष ध्यान दिया गया और साथ में स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया था। बहुत सारे ऐसे हैं स्कूल, हम भी पढ़े हैं उस स्कूल से जहाँ पर जो है जिसको जो है माननीय बहन जी ने बनवाया था, महामाया जो है कॉलेज है, वहाँ से जो है हम पढ़े हैं। तो ऐसे बहुत से सारे कॉलेज हैं जहाँ से जो है बनवाया, और यूनिवर्सिटी बनवाई, पीजीआई बनवाया, पार्क बनवाए, पता नहीं क्या क्या बनवाया। उसमें जो है रोजगार भी मिला सबको और सुविधाएं भी लोगों को, आम जन तक सुविधाएं पहुंची। अब की सरकार में ये है कि गुड़ दिखा के जो है पत्थर मारने की काम किया है, सिर्फ जुमले दिए हैं और कोई काम नहीं। हम लोग जो है हमारे बहुत सारे जो है पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं और जो है कगार से नीचे उतरते चले जा रहे हैं। अभी जेएनयू की घटनाएं हुई, वहाँ पर भी मुकदमे लिखे गए, और शाहीन बाग का जिक्र आया, वहाँ पे भी मुकदमे लिखे गए, और अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, वहाँ पर भी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जेल लोग भेजे जा रहे हैं। अभी एक पत्रकार को, मनदीप पूनिया को जेल भेजा गया। तो क्या जो ये स्थिति इस देश में हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये देश की जो स्थिति है ये इमरजेंसी वाली स्थिति है, या लोकतंत्र इस देश में व्यवस्था स्थापित है या नहीं है? देखो, वो अपने हिसाब से चीज़ें ढालने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है हमें दबाने की कोशिश की जाती है और हमेशा दबाया भी जाता है, क्योंकि उनको सामंतवादी, एकदम सामंतवादी व्यवस्था बनाए बैठे हुए हैं कि हमारा हर जगह से शोषण करना उनके जो है उनका दायित्व है। और हमको ये चीज़ समझनी चाहिए और हमको जो है संगठित होकर आना चाहिए एक प्लेटफार्म पर, और जो है अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ें।
अपने एक प्लेटफॉर्म पे संगठित होकर आना चाहिए। 85% मूल निवासियों को संगठित होने कर आने चाहिए, ये कहना है सुभाष गौतम जी का। और कहना है कि सभी संगठित होकर आएँ और सभी एक साथ अपनी सरकार बनाएं, तभी हम एक व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। जैसी व्यवस्था परिवर्तन ये लखनऊ के अंदर हुई है, जब भी आप आएंगे व्यवस्था परिवर्तन देखेंगे और बहुजन मूवमेंट देखेंगे, तो उसको देखने के लिए आपको आना है। और अभी जी बताइए। अपने शोषण के खिलाफ जब आप जो है अपने शोषण के खिलाफ जब भी बगावत कर सकते हैं, जब आपको यकीन हो कि आपको जो है दूसरा कोई बचाने नहीं आएगा। तो संगठित रहें, शिक्षित बने, संघर्ष करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सुभाष गौतम जी। नमो बुद्धाय, जय भीम।